से गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक। हम भी अपने एक उस्ताद के पास, मुर्शिद के पास जाते थे। दर्स जिस दिन हफ्ते में दर्स होता, एक होता था दर्स हफ्ते में सिर्फ। अब पूरा हफ्ता इंतजार करते थे हफ्ता कब आएगा। जैसे शहीद मुतहरी के लिए कहा जाता है, शहीद मुतहरी कहते हैं कि आपकी सलवात उनके दर्जात में इजाफा फरमाए। शहीद मुतहरी के लिए कहा। शहीद मुतहरी कहते हैं कि हम बुध को जब इमाम खुमैनी का दर्स लेते थे तो हमारा बदन कांप रहा होता था, और फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हल्के हल्के ना सब ख़त्म होना शुरू होता था। संडे तक ऐसा लगता था फिर दुनिया। और शहीद मुतहरी कह रहे हैं, और किस लेवल पे होगी बात। फिर कहते हैं दोबारा आता था तो ऐसा लगता था ख़त्म, लेकिन अचानक से फिर वेडनेसडे आ जाता था और फिर दोबारा दर्स होता था। वो उरफा के दर्स मोस्टली वेडनेसडे को ही होते हैं। हम में भी बहरहाल तौफीक हो गई, हम भी बहरहाल किस तरीके से चले गए एक उस्ताद के पास। तो हमारा भी दर्स, हम भी जो वेडनेसडे को दर्स ले घर आते थे ना, घर में कोई ना कोई अटैक, किसी ना किसी कोई बात ही नहीं ना खामखा। कुछ दिन ये लगातार होता रहा, कभी खाने पे, कभी पानी पे, कभी रोटी पे, और वो जो सब स्पिरिचुअलिटी आती थी ना वो गॉन। मैं उस्ताद के पास चला गया, मैंने कहा ये बड़ा मसला हो रहा है ये, और हर बुध को ही होता है ये मसला। तो उन्होंने वाज़े कहा कि देखो तुम्हारा इम्तिहान है ये, तुम्हारा इम्तिहान है, तुम समझ जाओगे जिस दिन, उस दिन खत्म हो जाएगा। और ये हुआ जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये कोई और है। और ऐसे ही है जाने मोहतरम, सबसे ज्यादा शैतान खुश कब होता है? जब दो मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, सबसे ज्यादा खुश होता है। और जाकर अपने, यानी जब शैतान जमा होते हैं ना रात को, कि अपनी एक्टिविटी शो करते हैं, आज इतनी मैंने सेल की, इतनों को मैंने नमाजें छुड़वाई, इतनों को ये पिलवाया, इतनों को ये करवाया। तो वहां पे जो सबसे ज्यादा इबलीस जो अप्रिशिएट करता है ना, उस सेल्समैन को करता है अपने, कि जो मियाँ बीवी को लड़ा के आता है। तो आप हमेशा जहन में रखें कि जब भी कुछ हो रहा हो, स्टेप बैक हो जाए, सोचें क्यों हो रहा है ये। क्योंकि देखिए इसकी वजह से आपकी रूह के ऊपर भी असरात पड़ते हैं, इसकी वजह से आपकी औलाद के ऊपर भी असर पड़ता है। और बात होती कुछ नहीं है, ये आप याद, ये आपको भी पता है, कोई बात नहीं होती है। बाद वक़्त खाना देर से आने पे, खाना ठंडे होने पे, नमक नहीं है खाने में, इस बात पे गुस्सा किसी और चीज का होता है असल में, और गिरता कहीं और है आके। और मुझे भी नहीं पता होता, जब मैं घर पे आए मुझसे पहले पता नहीं वाइफ किससे बात कर रही होती हैं, अपनी बहन से कर रही हैं, अपनी अम्मी से कर रही हैं, किससे कर रही हैं, वहां का भी अटैक वो आ रहा होता है। यानी दोनों तरफ के असरात होते हैं, समझ में नहीं आता। बाद आप घर में जाए माहौल बिल्कुल अजीब सा होता है, यानी कुछ अजीब सा लग रहा है कि आज कोई ऐसी चीज हुई है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी चीज इंसर्ट हुई है। ये मुसीबत जब से फ्री में कॉलें शुरू हुई हैं व्हाट्सएप पर इसकी, जिन्होंने और मुसीबत शुरू कर दी। पहले अजीजाने मतलब बुजुर्ग बैठे हुए, मियाँ बीवी में लड़ाई होती थी, शौहर बाहर चला जाता था, काम से वापस आता था, सॉरी मना लिया, रफा, बात ही नहीं होती थी। अभी तो थोड़ी सी देर होने की देर है, इधर तो फोन इतने घूम जाते हैं कि थोड़ी देर में भाई मैं तो घर जा रहे। और इसी वजह से आप देखें आज जो डाइवोर्स का रेशियो इंक्रीज हो गया, उसकी वजह यही है कॉज कि मियाँ बीवी एक दूसरे के बजाय तीसरे पे डिपेंडेंट है, तीसरे से बात करें। और ये बहुत बड़ा मसला है। इस सिचुएशन में नहीं हम पहुंच सकते इमाम ज़मानत तक, अगर इस सोसाइटी की सिचुएशन रही हमारी। हम कैसे तरबियत करेंगे इनकी? सिंगल पेरेंट तरबियत करेगा बच्चे की? या इस आज जब हम अपनी बेटी को, मेरी भी बेटियां, जब आप अपनी बेटी को तरबियत कर रहे हो, क्या तरबियत कर रहे हैं कि कोई मसला नहीं है बेटा, हाँ लीव इट, छोड़ दे। क्यों? क्योंकि हर चीज वन टाइम यूज पेपर की तरह हो गई है। प्लास्टिक लाइफ है ना, प्लास्टिक लाइफ है, ये रिश्ते भी प्लास्टिक हो गए। पहले हमारे वालिदैन हमारी बहनों को कहा कि जनाजे घर पे आए वापस, खुद वापस नहीं आना। जब उसको ये पता हो कि घर से वापस आना ही नहीं है तो वो अपने आप को एडजस्ट करती है। लेकिन जब आप हर थोड़ी देर में बोले नहीं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब्बू के पास पैसा है, भाइयों के पास पैसा है, तो आप तो बर्बाद कर देंगे। इसको समझने की कोशिश करें, ये इस टाइम बिगेस्ट इशू है सोसाइटीज का, और हर सोसाइटी का है ये। क्योंकि वेस्ट पूरी कोशिश कर रहा है कि आपका घर तबाह करे। क्यों तबाह करे? क्योंकि वो नहीं चाहता कि इन घरों में से इमाम ज़माना की सिपाही पैदा हो।
وہ نہیں چاہتا. ظاہر جب آپ کے ذہن کو خراب کرے گا, آپ کی گودوں کو خراب کرے گا, تو آپ کیسے اس بچے کو امام زمانہ کا سولجر بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے. تو آپ اپنی زندگیوں میں کورٹوں میں لگے ہوئے, اس میں کچہریوں میں لگے ہوئے, ویکینڈ میں باپ بچوں سے مل رہا ہے, اسی پہ لائف گزر رہی ہے نا. وہ پھر دوسری شادی ہے, پھر وہ ادھر دوسری شادی ہے. تو یہ تو آپ سکون تو نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سکون کے لیے بنایا ایک دوسرے کی. یہ بہت ضروری ہے. جانب حدیث ہم انر جو ہے نا, انر تسبیح ہاتھ میں رکھنے سے نہیں آئے گا. انر صرف سجدے میں سر رکھنے سے نہیں آئے گا. have to give time to everyone. جہاں عبادت ہے وہاں فیملی بھی ہے, وہاں انٹرٹینمنٹ بھی ہے, وہاں سب کچھ ہے. تبھی آپ یہ بیلنس ایکویشن قائم کریں گے تو آپ پھر پہنچیں گے اس مقصد تک جو لائے.